तो जाहिर सी बात है आई नीड अ जॉब, मुझे एक पार्ट टाइम में विकल्प चाहिए था। और उसी वक्त मेरे को ड्यूसॉफ्ट में कॉन्सेप्ट शेयर हुआ। यू आर लकी, आप अपने घर से मुझे सुन पा रहे हैं, मैं अपने घर से बात कर रहा हूं तो आप सुन पा रहे हैं। आज वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा फेमस है। पहली बार जब मैंने कॉन्सेप्ट देखा था तो मैं एक ऐसे रूम में गया था जो 10x8 का एक कमरा था, जिसमें टॉयलेट अटैच था, तो बदबू से भरा हुआ था। जो मुझे प्रेजेंटेशन बता रहा था वो खुद ही फटे कपड़े पहनकर बैठा हुआ था। जिस जगह मुझे बैठाया गया था ना ढंग की चेयर थी, ना ढंग से कोई बात कर रहा था। बस एक चीज था, मुझे बार बार एक चीज बोली जा रही थी, बार बार, ये जो कॉन्सेप्ट है जिंदगी बदल देगा। डियर, इंजीनियर था, चाहता तो 6 लाख रुपए डाला मैंने इंजीनियरिंग में। मैं सोचता कि यार इतने पैसे मैंने इंजीनियरिंग में डाले हैं, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा हूं, ऑटोमेटिक लाइफ सेट हो जाएगी। फिर भी दिमाग में एक चीज थी कि मैं अकेला नहीं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, प्लान बी लाइफ में होना चाहिए। और उसी के बिहाफ में मैंने ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की। तब ना ये मेरी औकात से ज्यादा, मतलब 10,000 रुपए फर्स्ट ईयर में इकट्ठा करना, ऐसा लग रहा था कि किसी ने किडनी मांग ली हो। औकात के बाहर का काम था मेरे लिए। यार 2-2,500 रुपए आपके घर वाले आपको दे रहे हो और आपको 10,000 रुपए किसी प्रोजेक्ट के लिए जमा करना है, असंभव। पर इंडिया में कहते हैं ना, चलता है ना जुगाड़। जुगाड़ मतलब कपड़े खरीदने 100-200 का जुगाड़, बाइक खरीदनी है 10-15 हजार का जुगाड़, खाने पीने में जुगाड़, घुमाने में जुगाड़, उधारी की बाइक, उधारी के तेल का जुगाड़। तो मैंने भी किया जुगाड़, जैसे तैसे हाथ पैर मार के कुछ अपने रूममेट से, कुछ सर्कल वालों से, कुछ नेटिव प्लेस से मैंने 2-4-10,000 रुपए का अरेंज किया कि 100 तू दे दे, 1000 तू दे, 2000 तू दे। एक स्टूडेंट की जिंदगी इसी में चलती है। मैंने पहली बार क्या देखा था जब मैंने जुगाड़ किया, मैंने पहली बार देखा था कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज कोरोना में आप इस चीज को समझ रहे हैं कि हर स्कूल डिजिटल होता जा रहा है। लेकिन कोरोना के समय के पहले लोग बोलते थे कि कॉपी किताब से ही पढ़ाई करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। लेकिन आज आप देखिए ना, ऐसा कोई स्कूल नहीं है इंडिया के अंदर जो हाईटेक ना हो रहा, और लोग अपने अपने वेब पोर्टल बना रहे हैं। लोगों को व्हाट्सएप में होमवर्क भेजते हैं, बोलते हैं स्कैनर से स्कैन करके भेजो, और एक टिक लगा के भेज देते हैं ओके और एक्सीलेंट, गुड या बेटर करके लिख के भेज देते हैं वापस। ज्यादातर लोगों के बीच में यही चीजें चल रही हैं। और ये वो लोग थे जो पहले ट्रेडिशनल पढ़ाई पे भरोसा करते थे। अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो दुनिया बदल गई है। पहले जो लोग रेस्टोरेंट के दम पे खाना बेचते थे, उसको स्विगी और जोमेटो ने रिप्लेस कर दिया है। जैसे ही स्विगी और जोमेटो आया, तो आप देखना जो लोग रेस्टोरेंट पे बड़ा गर्व करते थे, उससे कम दाम पे खाना बेच रहे हैं, ऑफर डिस्काउंट लगा के। वहां जाके खाओगे, पेट्रोल पानी लगेगा, 1000 रुपए लगेगा, घर में बुलाओगे 600 रुपए में काम हो जाता है। डिस्काउंट डिस्काउंट पता नहीं क्या क्या लोग कर लेते हैं। एफएमसीजी सेक्टर, पतंजलि आया, बाबा रामदेव ने अपना प्रोडक्ट लाया, हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीट दिया। मतलब इंडिया में जितने टाइप के मंजन थे, जितने टाइप के तेल साबुन था, एक सेक्टर आने से उनकी धज्जी उड़ गई। और कोरोना ने तो वाट लगा दी यार। कोरोना के समय जो हमारे मोहल्ले की सबसे बड़ी ज्वेलरी की दुकान थी, सबसे बड़ी कपड़े की दुकान थी, या जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा रिच क्लास पर्सन था, आज सबसे ज्यादा गरीब वही है। इसलिए भी गरीब है क्योंकि उसका बिजनेस ज्यादा लगा है, तो असर भी ज्यादा हो रहा है। डियर, कहते हैं कोरोना के इस दौर में 21वीं सदी में अगर आप इंटरनेट से नहीं जुड़े हुए हो तो आप पहले से फेल हो। एवरीवन, आज ड्यूसॉफ्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में गोसाई जी ने बताया, जो इंटरनेट से जुड़ा है। आज हर जगह मंदी आई, हर जगह मंदी आई। ज्वेलरी व्यापार पिट गया, शेयर मार्केट पिट गया, स्कूल कॉलेज बंद होने की स्थिति में आ गए, एरोप्लेन यानी कि एविएशन सेक्टर पिट गया। सिर्फ अगर कोई सेक्टर नहीं पिटा तो वो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर। ई कॉमर्स सेक्टर की वजह से ही लोग आज काम कर रहे हैं और वही लोग पैसा कमा रहे हैं। और मैं बोलते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे 10 साल हो गए। मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं कोरोना के दौर आएंगे मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैंने इतना जरूर सोचा था कि भविष्य में अगर प्लान बी नहीं हुआ तो मैं फेल भी हो सकता हूँ। सिर्फ इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। मैं आपको ड्यूसॉफ्ट के लिए एक बात बताऊं, स्टार्ट करने का रीजन 10,000 मैंने किस लिए दिए। एक एसेंशियल स्किल डेवलपमेंट, एक वर्ड होता है वैकल्पिक व्यक्तित्व विकास। आप कहीं पे खड़े होइए, आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, वहां पे आपको वैकल्पिक व्यक्तित्व विकास की जरूरत पड़ती है। वैकल्पिक व्यक्तित्व विकास कैसा होता है कि हम 10 लोगों के बीच में बात कैसे करते हैं, कैसे डील करते हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। और ई कॉमर्स तो बहुत सुना हुआ वर्ड है आपके लिए। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीजें सुनते रहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ जो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को एजुकेशन प्रमोट कर रहा है, हम उस संस्था के बारे में बात कर रहे हैं। आज पूरा इंडिया का मार्केट ओपन है। बहुत छोटी सी चीज है, मैं आपको बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं और काम क्या है। जिस मोबाइल से आप पबजी का गेम खेलते हैं, जिस मोबाइल से आप पिक्चर निकाल के उसको एडिट करके इंस्टाग्राम और फेसबुक में अपलोड कर देते हैं,
जिस मोबाइल का उपयोग आप टाइम पास के लिए कर रहे हैं, 10,000 रुपए लगाकर उसी मोबाइल से मीटिंग करके और उसी मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स को ड्यूसॉफ्ट के बारे में बता के आप पैसे कमा सकते हैं। ये है ड्यूसॉफ्ट का कॉन्सेप्ट। मोबाइल भी वही है, ना आपको कोई इन्वेस्ट करना है, ना आपको किसी मैटर पे बात करनी है। बस आप एक चीज को लिए सोच समझ सकते हैं, आप एक चीज के बारे में समझ सकते हैं एकदम क्लियर कट। वो ये है कि जब आप किसी के साथ काम करेंगे, जब आप चीजें लेकर जाएंगे, तो ई कॉमर्स के दम पे आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शंस, मैं 2 सेकंड के लिए विंडो ऑफ कर रहा हूं। बिल्कुल सर। सॉरी फॉर इंटरप्शंस। डियर, ई कॉमर्स सेक्टर बहुत वेल नोन है। जिस मोबाइल का इस्तेमाल हम टाइम पास के लिए करते हैं, अगर उस मोबाइल का इस्तेमाल जैसे आज आप मीटिंग के लिए कर रहे हैं, इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके पवन गोसाई हो गया, सुमित बेलवंशी है, अरुण है, नितेश है, आशीष अनोत्रे है, माला है, प्रज्ञा है, लाखों जो सीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, वो आज घर से पैसा कमा रहे हैं, जिसको आप बड़े अच्छे समझते हो, वर्क फ्रॉम होम। हमारा यही काम है। एवरीवन, हर आदमी के अंदर कामयाबी का एक पैरामीटर होता है, हर आदमी के अंदर, आपके अंदर भी होगा। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए उसके मनपसंद खिलौने मिल जाना ही कामयाबी है, आप भी इसको समझते होंगे। जब बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है तो उसकी मनपसंद कलरफुल कॉपी मिल जाए और पेंसिल मिल जाए, ये उसके लिए कामयाबी है। जब वो 10th-12th में पहुंचता है तो अच्छे परसेंटेज आ जाए और दोस्तों के बीच में 100-500 रुपए जेब में पड़े हो, ये उसके लिए कामयाबी है। कॉलेज में एक अच्छी सी बाइक हो जिससे मैं रिप्रेजेंट कर सकूं, जब मैं जाऊं तो थोड़ा सा टशन दिखा दूं, ये उसके लिए कामयाबी है। और कॉलेज के बाद एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, ये लोगों के लिए कामयाबी है। आपकी भी जिंदगी में तो कामयाबी का कोई ना कोई मायने होगा, चाहे अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छी मैरिज, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा घर, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड। बट ये चीजें मिलती कहां से हैं? ये चीजें वहां से मिलती हैं जब आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ या सही ट्रैक का काम करते हैं, एकदम सही ट्रैक का काम। आज से 10 साल पहले मैंने यही सोचा था कि मेरी भी जिंदगी का एक गोल था कि मैं दिल्ली पुणे में जाके काम नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं घर में रह के काम करूं। मैं चाहता था कि मुझे जितना भी मिले मैं अपने घर में रह के काम करूं, अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं। मैं चाहता था कि एक मिनिमम एज पे, कि मैं फाइनल ईयर कंप्लीट हूं या मेरी एज जब मैं कॉलेज कंप्लीट करूं तो मेरे पास एक 4 व्हीलर हो। मैं भी यही सोचता था कि बहुत जल्दी जिंदगी के शुरुआती दौर में ही मैं एक घर बना लूं, और वो हुआ। जब मैंने ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने मुझे हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला। जाहिर सी बात है, दुनिया का हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन कहते हैं जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे हजारों लोगों के काफिले होते हैं। काम बहुत जोरदार था, मैंने स्टार्ट किया। जो मेरे साथ हाँ बोलते गए मैं उनके साथ काम करता गया, और जो ना बोलते गए मैं उन्होंने अवॉइड कर दिया। डियर, इंडिया में एक बहुत अच्छी चीज है, समझिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि मेरा काम क्यों चला और आपका इस इंडस्ट्री में काम क्यों चलेगा। हमारे भारत देश में जिस चीज की कमी होती है, अगर उस चीज का व्यापार करने लग जाओ तो खूब चलता है। यस सर। इंटरनेट की कमी थी, इंटरनेट की कमी थी। 2G स्पीड से लोगों का पेट नहीं भरता था। जियो ने 4G लाया, धड़ल्ले से बिका, जबकि एयरटेल वोडाफोन आइडिया पहले से मौजूद था, धड़ल्ले से चला। लोगों को किसी ने मच्छर काटा, किसी ने ऑल आउट बना के बेच दिया तो धड़ल्ले से चला। लोग नूड घूम रहे थे, बिना कपड़ों के घूम रहे थे, किसी ने रेमंड नाम की कंपनी डाली और कपड़े बना के बेच दिया, लोग उसे पहनने लग गए, शर्ट पैंट और कपड़े बनाकर, बिजनेस चलने लग गया। उसी प्रकार आज इंडिया की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई पूछे तो कोरोना नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है बेरोजगारी, जिसे ना सरकार दूर कर पा रही है, ना कोई संस्था दूर कर पा रही। जब वो बंद हो रहे तो वो दूर कहां से करेंगे, तो पहले से लॉस में है। इस समस्या का समाधान अगर किसी के पास है तो वो है इंटरनेट से जुड़ी हुई इंडिया ड्यूसॉफ्ट के पास। मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा। मैं महाभारत के एक एग्जाम्पल उठा रहा हूं। सुभद्रा को जब श्री कृष्ण कहानी सुना रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ते हैं, तो कुछ समय बाद सुभद्रा सो गई और बाद में अभिमन्यु मारा गया। डियर, सुभद्रा की आंख लगने से अभिमन्यु की जिंदगी चली गई, वो तो भगवान थे, ऐसा महाभारत बोलती है। आप भले ही मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ लोगों ने वीडियो ऑफ करके रखा है, कुछ ने ऑन किया है, कुछ आज पहली बार आए हैं, कुछ का नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ का अपना अपना इश्यू है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, वो भगवान थे कि नींद लगी और एक निपट गया। यहां पे अगर आप करियर की बातें 10-15 मिनट गौर से नहीं सुन पाएंगे, वो भगवान थे, उनका चल गया, हम इंसान है, हमें तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत फिक्स है, एकदम फिक्स है, या तो आप धूप में निकल के आज मेहनत कर लीजिए,
या तो बाद में मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार रखिए, पर मेहनत से कोई जी नहीं चुरा सकता। अब आपको डिसाइड करना है, आपको 5-10 हजार रुपए के लिए मेहनत करनी है या घर बैठकर 6 लाख रुपए के लिए मेहनत करना चाहते हैं, जैसे ड्यूसॉफ्ट में हम लोग कर रहे हैं। डियर सीरियसनेस, आज कहते हैं अगर आपको कुछ काम करना है तो टैलेंट चाहिए। आप में से कई लोग टैलेंट होंगे कि टैलेंट चाहिए, अच्छा बोलना, अच्छा दिखना, अच्छा बात करना, टैलेंट चाहिए, मेहनत चाहिए। लेकिन अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, तो आपको विश्वास चाहिए, और ये काम विश्वास का है। आज 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, 10 साल लगभग मुझे हो गए, 46 लाख लोगों का व्यापार हो चुका है। लगभग ड्यूसॉफ्ट के अंदर 46 लाख लोग हैं। इंडिया में अपनी लीडरशिप के लिए नंबर 1 संस्था है, अपने प्रोडक्ट के लिए नंबर 1 संस्था है, ई लर्निंग में नंबर 1 है, पायोनियर है, प्लान नंबर 1 है, एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 1 है, लीडरशिप नंबर 1 है, इसका बैनर नंबर 1 है, और कुल मिला के इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एजुकेशन पहुंचाने में ड्यूसॉफ्ट नंबर 1 है, और हम एक ऐसी संस्था के साथ काम कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, पहली बार आए हैं और पहली बार में ही जोरदार संस्था मिल गई, जोरदार एकदम। डियर, डिसीजन लीजिए। जिस मोबाइल से आज आप सुन रहे हैं, इसी मोबाइल से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जब मैंने इंजीनियरिंग में करियर स्टार्ट किया था तो मैं सोचता था 2-4 10 हजार रुपए आ जाए, मेरा काम चल जाएगा, और मैंने किया भी। मैं सोचता था महीने के एक चेक निकल जाए तो मेरा दोस्तों के साथ घूमने का पैसा निकलेगा। पहले पैसा निकाला, मजा तो तब आया जब मैं फाइनल ईयर कंप्लीट किया। फाइनल ईयर के बाद जब मेरे दोस्त एमपी ऑनलाइन का फॉर्म भर रहे थे, उस वक्त मैंने ड्यूसॉफ्ट के लिए बड़प्पन दिखाया कि मैं ड्यूसॉफ्ट का फॉर्म पहले कर चुका था। और जब वो एमपी ऑनलाइन में कहीं रेलवेज की, कहीं बैंक की, कहीं आईएएस की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फॉर्म डाल रहे थे, तब मैंने कोई फॉर्म नहीं डाला। वो 20-25 हजार रुपए के लिए फॉर्म डालने चले गए, आ नहीं रहा था, फॉर्म डालने गए, 70% से पास आउट हुआ। ना ही किसी रेलवे का फॉर्म डाला, ना ही किसी बैंक का फॉर्म डाला, लेकिन हाँ 2013 में इसी ड्यूसॉफ्ट से 30 से 35 हजार रुपए में कमा रहा था। एक कहावत है, जब जरूरत हो तब काम नहीं करना चाहिए, उसके थोड़ा सा पहले काम करना चाहिए। कैसे? आज मोबाइल की दुकान लगभग हर जगह खुली हुई है, आज मोबाइल की दुकान हर जगह खुली हुई है, लेकिन जिसने पहले दुकान खोला था वो करोड़पति, आज वाला तो सिर्फ निकाल रहा है, ग्राहक बना रहा है। जिसका पेट्रोल पंप पहले का है वो करोड़पति है, जिसकी कैटरिंग की सर्विस, रेस्टोरेंट पहले के हैं, वो पैसे छाप रहे हैं। मतलब आग लगने के पहले कुआं खोदना पड़ता है डियर। आज अगर आप डिसीजन लेंगे कोरोना के दौर पे कि नहीं, कोरोना के दौर में हमें 10 हजार लगा के बिजनेस स्टार्ट करना है, काम स्टार्ट करना है जिसको हम घर से रह के कर सकते हैं, जब आज आप स्टार्ट करेंगे तब जाके आपको इसका फायदा कल मिलेगा, नवंबर दिसंबर में मिलेगा। और अगर आप सोचेंगे कि नवंबर दिसंबर में हालात ठीक हो जाएंगे, तो आप एक बात भूल कर रहे हैं। अगर कहीं पे आग लगी हो तो आग बुझने के बाद घर नहीं बनता, पहले वहां से लाशें हटाई जाती हैं, पहले वहां से राख हटाई जाती है, पहले वहां से जली चीजें हटाई जाती हैं, और पहले वहां से पूरी सफाई की जाती है, जिसमें लगते हैं सालों। जब जापान में बम फेंका गया, आजकल न्यूज चैनल्स में खूब चल रहा है, जब जापान में परमाणु बम फेंका गया, हिरोशिमा और नागासाकी 1945, तो आज भी वहां के लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं, आज भी वहां पे ढंग से लोग लिविंग स्टैंडर्ड पे नहीं आ पा रहे हैं। कारण क्या है? आग लग चुकी थी, बर्बादी हो गई है। डियर, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो आज देख रहे हैं कि लोग दिल्ली से श्रमिक स्पेशल में वापस आए हैं, लोगों को उनकी जॉब से निकाल दिया गया है, बड़े बड़े जो फैक्ट्री हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, वो बंद हो गई हैं, लोग जॉबलेस हो गए हैं। आज तो वो 30-35 साल 40 साल के थे, कुछ पैसे कमाए, जॉबलेस हो गए। हमें तो अभी स्टार्ट करना है जिंदगी को। उनके साथ 30-35 साल में हुआ है। अगर हम सही डिसीजन नहीं लेंगे तो अगला नंबर हमारा भी आने वाला है, नवंबर दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है। डियर, जिंदगी में प्लान बी होना बहुत जरूरी है। डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए। आज से 10 साल पहले डिसीजन लिया था, 2013 में 25-30 हजार रुपए कमा रहा था। मजा तो तब आया जब मैं एमबीए करने गया। आज 7 साल हो गए दोस्त मुझे ग्रेजुएशन किए हुए। 7 साल के पहले जब मैंने ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया था, तो यही जिस मैं होम टाउन में रहता हूं, मैंने मेरे दोस्तों को प्लान दिखाया। कुछ ने बोला बहुत बढ़िया, हम तेरे साथ काम करते हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। मतलब मुझे हर जगह से हाँ नहीं मिल रहा था, कुछ लोग ना भी बोल रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर दुनिया में हर आदमी हर काम कर लेगा तो दूसरा काम कौन करेगा, ये सोचकर मैंने काम स्टार्ट किया। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ, आज जब मैं पलट के देखता हूं 7 साल के बाद, मेरे कुछ दोस्त बैंक में है, रेलवेज में है, कुछ प्राइवेट नौकरी में थे तो वापस आ गए। लेकिन जब मैं 7 साल बाद पलट के देखता हूं तो 7 साल के अंदर जहां मैंने 2 लोगों से शुरुआत किया था, आज विद इन 7 ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 19 साल से की हुई शुरुआत आज 29 में आके खड़ी है। और लगभग इंडिया के अंदर 24,000 लोगों का ग्रुप है मेरा। आज
एक बंदे पे 600 रुपए मिलता है, आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि ड्यूसॉफ्ट ने क्या दिया है। आज जब बड़े बड़े मॉल बंद हो गए, बड़े बड़े शोरूम बंद हो गए, बड़ी बड़ी ज्वेलरी की दुकानें, पेट्रोल पंप की हालत खस्ता है, आज हर आदमी परेशान है, उस वक्त ड्यूसॉफ्ट ने 23 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर अभी तक आज 14 जुलाई 14 जुलाई तक में 4 महीने के अंदर 3.5-4 महीने में 16 लाख रुपए की पेमेंट मुझे दी है। ये वर्क फ्रॉम होम से है। जरूरी नहीं कि यूट्यूब में वीडियो अपलोड करके ही पैसा कमाया जाए, जरूरी नहीं है कि इंस्टाग्राम में फॉलोवर बना के ही पैसा कमाया जाए। घर से बैठ के ड्यूसॉफ्ट में 10,000 लगा के भी पैसा कमाया जा सकता है, हमने किया है। 7 साल के अंदर ड्यूसॉफ्ट ने मुझे 4 व्हीलर दी, 8 बार फॉरेन ट्रिप दिया, और जिस शहर में मैं 2,000 रुपए भाड़े में रहता था यानी कि भोपाल, उसी शहर में अयोध्या बाईपास के अंदर 40 लाख का बंगला भी मुझे दिया तो इसी ड्यूसॉफ्ट ने दिया। डियर, आपका एक डिसीजन कल आपकी जिंदगी बदल देता है, बस समय रहते डिसीजन आपको लेते आना चाहिए। सो एवरीवन, प्लान बी बनाइए। जिंदगी उतनी बड़ी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, डिसीजन लीजिए, और एक बात समझिए, कोरोना के दौर में लोगों को 2,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है। यहां पे एक आदमी आपसे 2,000 से 6 लाख की बात कर रहा है। यकीन मानिएगा, जो आदमी रोजगार की बात करता है, समय से आगे चलने की बात करता है, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजों की बात करता है, कोरोना के समय में भी पैसे आते हैं उसकी बात करता है, वो आदमी समाज से 10 कदम आगे चल रहा है, और यही लोग समाज में बल्ले बल्ले करने वाले। सो एवरीवन, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। स्टार्ट कीजिए, एक नए फ्यूचर के साथ स्टार्ट कीजिए। जिसने आपको कॉल किया उससे मुलाकात कीजिए, पर जाते जाते मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, आजकल राजश्री कहते हैं 30 से 50 रुपए की हो गई है और सिगरेट 15 से 20 में आ रही है। मैं बॉयज एंड गर्ल्स को एक स्लोगन दे रहा हूं सामने से। मैंने ड्यूसॉफ्ट के बारे में बताया क्योंकि मैंने 10 साल किया है। आपको जो मिला हुआ है वो 2, 4, 5 साल 10 साल का बंदा है। ड्यूसॉफ्ट करना है, और ड्यूसॉफ्ट कितनी बड़ी संस्था है अगर आपको ये जानना है तो आपको पवन गुसाई, हन्नोत्रे बानवंशी जैसे बंदों से बात करनी पड़ेगी, विजय हनुमत जी जैसे बंदों से बात करनी पड़ेगी। जो ड्यूसॉफ्ट करता है उससे बात करनी पड़ेगी। ये 50 रुपए का राजश्री, 10 रुपए का पान और 20 रुपए की सिगरेट फूकने वाला आदमी ये नहीं बता सकता कि ड्यूसॉफ्ट बिजनेस कितना बड़ा है। अगर उन्हें पता होता तो पहले वो अपनी जिंदगी में सेट होते। कहते हैं अगर आपको डिसीजन लेना है ना तो आपसे जो जिंदगी में आगे खड़ा है उससे पूछिए, ना कि चौराहे में घूमते हुए 2 कौड़ी के इंसान से पूछिए। बाकी आप समझदार हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। डिसीजन लीजिए, कोरोना के दौर पे घर में रहिए, जहां पे भी रहिए स्वस्थ रहिए, सरकारी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ड्यूसॉफ्ट, थैंक यू ड्यूसॉफ्ट, जय ड्यूसॉफ्ट। थैंक यू डियर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर, थैंक यू।